एपिसोड 7। अदिति की डीपी न देख करके वरुण अब पूरी तरह से बेचैन हो गया था। कहीं अदिति ने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। ये जानने के लिए वरुण ने फटाफट मैसेज टाइप किया, हेलो अदिति। जैसे ही उसने ये मैसेज टाइप किया और सेंड करते ही उधर से सिर्फ एक टिक ही दिखा, तो करीब 5 मिनट तक एक टक चैट को ही देखते रहने के बाद जब डबल टिक नहीं बना तो ऐसा लगा कि जैसे वरुण का चेहरा ही सूख जाएगा। यार, इसने सच में ब्लॉक कर दिया क्या? मैं भी ना बिल्कुल पागल हूं। इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की मिली थी, लेकिन मेरे भीतर तो सब्र ही नहीं है ना। अब दिन में इतनी बार मैसेज करूंगा तो कोई भी लड़की ब्लॉक कर देगी। ये कहते हुए वरुण खुद को ही कोसने लगा था। अब हड़बड़ाते हुए वरुण ने उसे व्हाट्सएप कॉल किया तो वहां भी कॉलिंग ही जा रहा था। वरुण लास्ट रिंग तक इंतजार करता रहा, लेकिन कॉलिंग से रिंगिंग में नहीं बदला। उसके बाद उसने नॉर्मल कॉल भी किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वरुण की अदिति से कभी बात नहीं हो पाएगी। एक तरह से हताश वरुण ने फोन को बिस्तर पर पटका और मायूस सा बिस्तर में ही बैठ गया। कुछ देर तक तो वो शांत रहा, लेकिन अगले ही पल उसे किचन से मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, वरुण खाना खाएगा क्या? वरुण ने ये आवाज़ सुनी तो, लेकिन उसने अगले कुछ पलों तक कोई जवाब नहीं दिया और फिर थोड़ा उदासी में ज़ोर से बोला, हाँ मम्मी, खाना तो खाऊंगा ही ना। वरुण ने ये कहा और थोड़ी ही देर में माँ उसके कमरे में थाली लेकर के आ गई। मम्मी उससे कुछ कामों के बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब कुछ जवाब देने के मूड में नहीं था। तभी वरुण को याद आया कि वो एक बार उस व्हाट्सएप ग्रुप को खोल करके देख ले जिसमें अदिति शेयर्स का रिकमेंडेशन देती थी। वरुण ने जैसे ही यूनिटी ग्रुप खोला तो वहाँ एडमिन ओनली का मैसेज सेटिंग लगा हुआ था। इस सेटिंग का मतलब है कि ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं और शाम के 5 बजे के बाद से ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। वरुण ने फटाक से अपना लॉगिन किया। जब कोई एक्टिविटी उसे नहीं दिखाई दी तो वरुण ने अपना टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का वेबसाइट लॉगिन किया और अपना पोर्टल का आईडी पासवर्ड डालते हुए उसने देखा तो उसका कैपिटल सुरक्षित था। उसे थोड़ा सा ये डर लग रहा था कि कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं गई, लेकिन वहां पर कैपिटल देखने के बाद उसे लगा कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। शायद अदिति ही उसे इग्नोर कर रही है। और वो काफी देर तक ग्रुप के लोगों का मैसेज पढ़ता रहा और फिर चुपचाप फोन को किनारे में रखते हुए बिस्तर में लेट गया और ये सोचने लगा कि शायद 2 दिन की प्रेम कहानी का अंत यही था। उसने अब मन बना लिया था कि वो कल सुबह अपने पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से विथड्रॉ कर लेगा। अगर अदिति उसके साथ नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। यही सोचते हुए उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। रात में कई बार उसकी नींद खुली और जितनी बार वरुण की नींद खुलती थी उतनी ही बार वो अपना फ़ोन ज़रूर चेक करता कि कहीं रात में अदिति ने उसे अनब्लॉक किया हो, लेकिन हर बार उसे अपने व्हाट्सएप चैट में सिर्फ एक ही टिक दिखता था। सुबह के करीब 7 बजे जब वरुण की नींद खुली तो उसका हाथ सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही गया, लेकिन अभी भी वरुण का मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। ये सब देख करके वरुण को समझ आ चुका था कि शायद अब अदिति से उसकी कभी बात नहीं हो पाएगी। अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद उसने घर के कुछ पेंडिंग काम निपटाए और करीब 9 बजे वो ऑफिस के काम में लग गया। आज उसने सोच रखा था कि अपने फोन को वो बार बार नहीं देखेगा और न ही अदिति के बारे में सोचेगा। जिस अदिति को वो कल तक भगवान का आशीर्वाद और अपने मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मान रहा था, वही अदिति आज अचानक से गायब हो चुकी थी और अब वरुण खुद को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया और सुबह जब वो मेडिटेशन कर रहा था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार भगवान को उसकी विशेष पूरी करने के लिए धन्यवाद कह रहा था, तो उसके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी ज़रूर थी। वो मेडिटेशन कर तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने फ़ोन पर ही था। कल रात का अदिति को भेजा हुआ मैसेज अब तक डिलीवर नहीं हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 9 बजते ही अदिति शेयर इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में, यूनिटी ग्रुप में पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी।
और वो लोगों का मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रही थी। लेकिन अभी तक वरुण का मैसेज अदिति के व्हाट्सएप में सिर्फ एक टिक ही दिख रहा था। ये देख करके वरुण समझ चुका था कि शायद अदिति अब उससे बात नहीं करना चाहती है, और वरुण ने अपना फ़ोन किनारे रख दिया और टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का वेबसाइट लॉगिन करते हुए उसने मन बना लिया था कि अब वो अपने पैसे वापस निकाल लेगा। तो आखिर अब क्या हुआ था वरुण और अदिति के रिलेशनशिप का? कब दोबारा अदिति ने वरुण के मैसेज का रिप्लाई किया, और फिर कैसे वरुण को इतना बड़ा लॉस हो गया? क्या वरुण और अदिति का रिलेशन आगे बढ़ा था? जानने के लिए आप अगले एपिसोड को ज़रूर सुनें, और इस कहानी को आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे एक लड़के ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खो दी। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी अगला एपिसोड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद।